राजू पारवे थे, कांग्रेस छोड़ शिवसेना में गए। उसके लेके क्या बताए हम लोग अभी। दूसरा कोई नहीं आ सकता, ना बीजेपी आएंगी ना कांग्रेस आएगा। खुद नहीं है वो, बीजेपी उनको चॉकलेट दे रही है। उद्घाटन करून ठेवलं तर काहीच नाही दिलं. जहाँ हमारे को अच्छा दिखे, जहाँ अच्छा हो वही तो हम काम करेंगे ना. तुम्ही असणार ना तुमच्या मनात. कोणता ते नवीन त्याला द्या. Sponsored by विठल कामत रेस्टोरेंट, भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, अब धर्मपेट में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल, कार्डियन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल इन सेंट्रल इंडिया, टीके कर रोड, धंतोली, नागपुर। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। सोसायटी चहा, चहा जसा असायला हवा. द धरमपेट महिला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, आपला परिवार आपली संस्था। HCG, द स्पेशलिस्ट इन कैंसर केयर। नागपुर जिले की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने के बाद अब हम जो पहुंच चुके हैं उमरेड विधानसभा। जी हां, उमरेड विधानसभा नागपुर जिले में पड़ने वाली एक विधानसभा, कुल 12 विधानसभा में से एक है। अनुसूचित जाति के लिए यह जो सीट विधानसभा है वो आरक्षित है। इस विधानसभा की इतिहास की बात करें तो ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे मुलक जो हैं उनकी पारंपरिक सीट में से एक है। हालांकि 2009 के बाद से यह आरक्षित की गई, तब से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। 2009-2014 पर भाजपा के सुधीर पारवे यहाँ से चुनाव जीतते रहे। हालांकि 2019 में यहाँ से कांग्रेस के राजू पारवे जो है चुनाव जीते। हालांकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जो राजू पारवे है वो कांग्रेस छोड़ शिवसेना में शामिल हो गए और लोकसभा का चुनाव रामटेक लोकसभा सीट से लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना पड़ा। माहौल क्या है के माध्यम से हम जानने निकले हैं कि विधानसभा क्षेत्र का हाल क्या है, जनता क्या सोचती है। तो हम रामटेक जो कल हमने रामटेक किया, आज हम उमरेड पहुंच चुके हैं। तो फिर चलिए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं उमरेड के कि वो क्या सोचते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में विधायक के पाला बदलने किसका जोर है। इन तमाम सवालों का जो है जवाब जो है हम उनसे जानेंगे। नमस्कार, मैं रविशंकर शुक्ला और मेरे साथ है मेरे कैमरामैन साथी मिथुन आदमने। हम दोनों चलेंगे और लोगों से करेंगे बात और जानेंगे कि आखिर माहौल क्या। तो ठीक है, फिर चलिए चलते हैं और जानते हैं हाल उमरेड विधानसभा क्षेत्र का। डीसी नाका चौक पे हैं, जनता क्या कहती है, माहौल क्या है के माध्यम से हम जानने निकले हैं। उमरेड विधानसभा क्षेत्र है, जैसे कि हमने आपको जब इंट्रो दिया तो शुरुआत में ही आपको बताया कि यहाँ की स्थिति क्या है, राजनीतिक समीकरण, पुराना इतिहास, मौजूदा इतिहास, इन तमाम जो जानकारी हमने दी। अब यहाँ जानने पहुँचे हैं कि आखिर यहाँ की जनता क्या कहती है। हाल ही के लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ का जो परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। इन तमाम सवालों के जो जवाब हम जनता से जानेंगे। चुनाव में क्या है, माहौल क्या है उमरेड का? माहौल सब बहुत से लोग खड़े। कौन कौन खड़े हैं? बहुत से लोग बीजेपी से ही बोलते हैं, कोई कांग्रेस से बोलते हैं। तो किसका समझ में आ रहा है इस बार? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कौन आएगा इसका भी गारंटी नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोग खड़े हैं, इसकी वजह से खिचड़ी बन गई है। खिचड़ी बन गई है, जैसे वो मिसळ नहीं बोलते क्या? हाँ, मिसळ। हाँ, बस महाराष्ट्राची फेमस मिसळ, बस वही तरह है। राजू पारवे थे, कांग्रेस छोड़ शिवसेना में गए। क्या देखते हैं, कैसा है उसको लेकर कैसा है? अब उसके लेके क्या बताए हम लोग अभी। विधानसभा इसमें तो गिर गए, अपना लोकसभा में। अब क्या है, उनको ऐसा तो बदनाम हो गए वो लोग, दल बदलू की वजह से, दल बदलू करके, इसकी वजह से मालूम नहीं क्या होता। तो काम भी अच्छे किए ना, उसमें कुछ काम अच्छे किए उन लोगों ने, कुछ काम अच्छा हाँ, अच्छे किए। वो लापरवाही से थोड़ा सा ये हो गया लोकसभा में। हाँ, लोकसभा में शिवसेना में चले जाने से वो लोगों में नाराजी आ गई। तो नाराजगी अब दूर हो गई है? नाराजी थोड़ी थोड़ी दूर होगी लोगों की। इस बार जीतेंगे? इस बार जीतेंगे। कांग्रेस भी तो बहुत जोर लगा रही है, कह रही है कि कांग्रेस इस बार हम लाएंगे कांग्रेस। कांग्रेस का कौन दिखाई दे रहा है यहाँ? कांग्रेस में अभी फिलहाल तो कोई बता नहीं सकते, पर अभी माहौल बनने का है। तो किसका दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? कांग्रेस का दिख रहा है, बीजेपी का दिख रहा है? अभी ज्यादा कुछ मालूमात तो होने की है। जब वो इसमें आ जाएंगे, जब भी पता लग जब जाएगा, चुनाव पीक पर आएगा, एकदम माहौल तक माहौल आएगा, जब भी वो पता लग जाता है।
का कौन आएगा कौन नहीं करके। क्या है माहौल, क्या दिख रहा है उमरेड में? मैं बोले अभी कांग्रेस का दिख रहा है ज़्यादा। कांग्रेस का कारण क्या मानते हैं इसका? वो भाजपा का थोड़ा डामाडोल काम है ना, कैसे, थोड़ा सा बताइए। ऐसे काम नहीं बरोबर कर रहे, महंगाई बढ़ गई, लोगों को सुशिक्षित लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए थोड़ा डामाडोल काम है। बाकी इसलिए कांग्रेस को लाना है। यहाँ से विधायक रहे जो बाद में शिवसेना गए, उसके पहले बीजेपी के विधायक रहे, पहले मुड़क परिवार का यहाँ गढ़ कहा जाता है, क्या देखते हैं फिर? वैसा तो कोई नहीं, सभी बोलते हैं कि मैं करूँगा पर कोई नहीं करते, कोई काम नहीं करते कोई बराबर। कांग्रेस की आप बात करें, कांग्रेस में किसका किसका नाम चल रहा है? कुछ है जिसको टिकट मिल सकती है यहाँ से? हाँ? उमरेड में हाँ, वो ज़्यादा मेश्रम का ये है माहौल। जो पिछले बार भी चुनाव लड़े थे शायद एक बार। हाँ मेश्रम का 2014 में जो लड़े थे वही ना? चंद्रशेखर मिश्रा। उनको इस बार मौका देगी जनता, उमरेड वाले जनता। माहौल तब बनता है जब सीट डिक्लेयर होती है। ऐसा नहीं होता है कांग्रेस का है बीजेपी का है कोई कुछ बोलेगा ऐसे। अच्छा, महायुति सरकार से संतुष्ट है? अब वो 1500 रुपये आ गए हैं 3000 रुपये, तो संतुष्ट लग रहे हैं इनको। आप बताओ ना। मैं तो संतुष्ट हूँ। 2-2 हज़ार रुपये किसानों को मिलता है, मिल रहा है? हाँ मिल रहे हैं। वो तो अंदर आना ही है, वो तो उससे तो खुश है लोग। दो पारवे हैं यहाँ, दोनों पूर्व विधायक रह चुके हैं, दोनों को लेकर। दोनों पारवे, अब ऐसा है जब तक सीट क्लियर नहीं होती। मैं उस तरह नहीं पूछ रहा हूँ, सीट जब क्लियर होगी तब क्लियर होगी। एक होता है ना कि छवि को लेकर होता है, और भी सारी चीज़ें होती हैं। इस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि छवि को लेकर अगर टिकट मिलेगी तो है भाई, नहीं हम देखेंगे। क्योंकि लोकसभा के टाइम पे जो यहाँ के विधायक थे शिवसेना में, उसके लेकर जो यहाँ बातें हुई, हम इसी चौराहे पे ही खड़े थे, हमें लोगों ने क्या क्या कहा हमने सब दिखाया भी। तो जो वो छवि बन गई थी वो टूटी है कि अभी भी वो बरकरार है? पहले से ही वैसी है, जैसी टूटी थी बीच में, वैसा ही माहौल वैसी है। क्या दिख रहा है विधानसभा में, उमरेड विधानसभा में? उमरेड विधानसभा में अभी वो तो राजू पारवे। शिवसेना तो अपना महायुति में जो सीट है ये बीजेपी की है, और एक दूसरी तरफ कांग्रेस है। तो लग रहा है कि शिवसेना को टिकट मिलेगी। अब मिलती क्या, नहीं देते उधर, वो उनके हाथ में है ना। लेकिन आपको लग रहा है कि राजू पारवे आ जाएंगे? नहीं लग रहा है मेरे को। तो किसका लग रहा है? मेश्राम आ जाएंगे। मेश्राम आ जाएगा कांग्रेस की टिकट से। भारत की जो आत्मा है वो ग्रामीण क्षेत्र में बसती है। हालांकि आधी जनसंख्या शहरों में रहने लगी है, लेकिन अभी भी जो देश की आधी जनसंख्या है वो गांव में ही रहती है। माहौल क्या है के माध्यम से हम जानने निकले हैं कि आखिर जनता क्या सोचती है अपने विधायक, अपने जनप्रतिनिधि को लेकर। हम लोग उमरेड विधानसभा क्षेत्र में हैं। एक छोटा सा गांव है ये, 750 की जनसंख्या वाला ये गांव है। जो राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग, जो ये यहाँ से सीधा गढ़चिरौली चंद्रपुर को जोड़ता है, उसी के किनारे ये बसा एक गांव है। एक छोटी सी चाय की दुकान दिख गई हमें, कुछ गांव के वरिष्ठ जन, युवा, बच्चे हमें यहाँ मिल गए, तो सोचा कि तो इनसे बातचीत कर लें, समझ ले गांव कैसा है, विधानसभा चुनाव है उसको लेकर क्या सोचते हैं, कौन सी समस्या है। इन तमाम सवालों का जवाब जो हम लेते हैं। विधानसभा के चुनाव हैं अभी, उसको लेकर गांव के लोग या आप क्या सोच रहे हैं? वक्त आने पे बताएंगे ना सब लोग, इधर ऐसा कुछ नहीं रहता, वक्त आने पे करते पर अब लोग। अच्छा, ग्रामीण जो है वक्त आने पे कहते हैं। कुछ तो सोच रहे होंगे, बीजेपी सोच रहे हैं, कांग्रेस सोच रहे हैं, शिवसेना सोच रहे हैं, निर्दलीय सोच रहे हैं। वक्त आने पे सोचते इधर ज़्यादा। वक्त आने नहीं बोलोगे? हमारा कुछ भी नहीं, खेती नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो होगा, वोट तो है ना? हाँ वोट है ना। फिर वोट तो डालते हैं, वही तो है सबसे ज़्यादा है चुनाव में, सबसे महत्वपूर्ण वोट है। तो फिर क्या है, क्या सोचा है फिर? कुछ नहीं, नए काम लाने चाहिए, नई सरकार लानी चाहिए। बहुत हो गया इनका झोलझाल। किनका? मौजूदा सरकार का? हाँ, महायुति सरकार का। हाँ। कुछ नहीं, अब तुमको पसंद है नहीं इनका काम। कौन से काम पसंद नहीं है? अभी लोग बोल रहे हैं ना, वैसे हम भी बोल रहे हैं। गांव अच्छा है, एकता है गांव में, गांव में एकता है, सब सही है। विधायक छोड़ गए उसके लिए नाराजगी है? हाँ, विधायक छोड़ के नाराजगी है। ये जो पूर्व विधायक थे उनका काम कैसा था? वो पहले अच्छा काम था, पहले टर्म में। हाँ। अभी ये जो चुनाव हो गया ना, इसलिए उसके बाद काम ही नहीं कर रहे वो बराबर। ये चुनाव के बाद जो अब चुनाव गया ना, लोकसभा के बाद, हाँ, उसके बाद काम ही नहीं हुआ हमारे गाँव में।
काय म्हणता काका, तुमच्या इकडचे आता निवडणूक येत आहे आमदारकीची, काय म्हणता तुम्ही? कोणाचं दिसून राहिला तुम्हाला इकडे? कोणाचं दिसून राहिलं आमदारकीसाठी? दिसायचा आहे गेल साल करून झाला तोही नाही, त्यानं काय सुधारणा नाही केलं. आता नवीनले देऊन कोणीच राहावं. नवीनले देणार? मग का आता नवीन सरकार, नवीन सरकार पाहिजे तुम्हाला? तो त्याचे 5 वर्ष पाहून नाही त्याने केलं त्याला सोडू, सगळ्यांना मौका देणार. हा बस. तुमचे आमदार होते ते सोडून गेले, काय नाराजगी आहे आता पण? नाराजगी आहे का त्याची? तुमचे आमदार होते ते सोडून गेले, काय नाराजगी आहे का त्याच्याशी? बराबर आहे, नाराज काहीच काम नाही केलं. हे लमचे गड्डे पळवण्यात गावात काम उद्घाटन करून ठेवलं तर काहीच नाही दिलं करून. तर का नाराज राहतील तर का राहतील लोक? कोणी तर असणार ना तुमच्या मनात. कोणताच येऊ नवीन त्याला द्यायचा, कोणताच येऊ नवीन त्याला द्यायचा. अंकल, आप कुछ कह रहे थे गांव के विकास को लेकर, विधायक के छोड़ने से कोई काम रुक गए हैं? काम तो रुक गए सब, काम रुक गए सब. ये खेती बाड़ी का जो है वो भी उनका मजदूर लोगों का कुछ ये नहीं मिलता, फायदा नहीं मिलता. सब अब अपने क्या राजकारण लोग अब अपनी खींचते हैं. खेती वाले सब मर गए, ये अभी सूख रहा. उनको ना कुछ बीज है ना कुछ, ये सब नुकसान हो गए. और नुकसान भी मिलने के पीएम मोदी के वैसे भी मिलने के. अच्छा, किसान उसका फसल बीमा का पैसा नहीं मिला है? पैसा नहीं मिला. अब लोग घूमते हैं इधर उधर. तो फिर क्या सोच रहे हैं? बदलाव का मूड है? बदलाव का मूड से होंगे. अब वो क्या दोनों भाई पार हो रहे हो, सुधीर पारवे ये पार हो रहा है, कुछ काम नहीं हुआ, सब रुका ही है. तो किसी भी नए को मौका देना है? नए को मौका देना है. तो क्या है, किसका दिख रहा है जोर? मालूम नहीं, तब जिसको भी टिकट मिलेंगे. नहीं तो कोई ऐसा होता ना कि अभी चलिए टिकट तो किसी को भी मिले, लेकिन राजनीतिक दल है, कांग्रेस है, बीजेपी है, शिवसेना है, कांग्रेस को देंगे ना. कांग्रेस को देंगे बदलाव के लिए? बदलाव कांग्रेस. उमरेड विधानसभा सीट का दौरा करते करते हम एक और जो गांव में हम पहुंच चुके हैं. सड़क के किनारे दुकान है, आप देख सकते हैं कि चाय की, पंचर की एक दुकान है. ग्रामीण बहुत सारे मौजूद हैं. इनसे जानेंगे कि मौजूदा चुनाव को लेकर ये क्या सोचते हैं. और सबसे महत्वपूर्ण जो ये गांव है उमरेड करांडला जो अभ्यारण्य है उससे जुड़ा हुआ है. तो जो जंगली समस्या जो है, मानव जानवर का जो अपना जंगली जानवर का जो संघर्ष है वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सुनाई देता है. इन तमाम सवालों का जवाब इनसे लेंगे कि क्या किस तरह की परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ता है. अभी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, क्या सोच रही है गांव की जनता? देखो, हमारे इधर अभी जो लोकसभा का चुनाव जो हुआ है उसमें तो जो हमारी ख्वाहिश थी, हमारे तो स्थानिक लेवल के लीडर थे जो राजू भाऊ पारवे, उन्होंने तो कैसा जैसा अपन की बोलेंगे ये कांग्रेस पक्ष से शिवसेना की तरफ गए हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं मात खाने की ज़रूरत पड़ी और वो 80-86 वोटिंग से गिर गए. हज़ारों वोटों से? हाँ, हज़ारों वोटों से गिर गए. तो इसलिए हमारे को जैसा कि फॉरेस्ट से जो हमारे को तकलीफ़ है वाइल्ड लाइफ से, उसके लिए छुटकारा पाने के लिए हम लोग छुटकारा पाने के लिए हमको अच्छा एक स्थानिक लेवल का लीडर होना. उसके लिए हम तो अभी हमारे फ़िलहाल में हमारे यहाँ उमरेड विधानसभा में प्रमोद भाऊ घरडे का अच्छा माहौल है और अच्छी सुविधाएं यहाँ पर दिला रहे हो, तो हम चाहेंगे कि प्रमोद भाऊ ही हमारे लिए अच्छे रहेंगे. प्रमोद घरडे शिवसेना की सीट है, आपने राजू पारवे का नाम लिया है. इसी के साथ 2 बार उनके चचेरे भाई वो भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं. उनका कार्यकाल कैसा रहा? और बीते जो आपने कहा कि वो जो चुनाव हारे, हम बहुत सारे लोगों से मिले, उनका कहना था कि जो पार्टी छोड़ने की जो नाराज़गी अभी भी दूर नहीं हुई है. ये है, दिख रहा है अभी भी है नाराज़गी? बिल्कुल सही है कि राजू भाऊ पारवे ने जो पार्टी छोड़ी है, जो पार्टी से वो एमएलए चुने गए थे, वो पार्टी को छोड़ के वो सेने में गए सिंधेगढ़ में और वो लोकसभा की टिकट पे लड़े, लेकिन वो हज़ारों मतों से हार गए. तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में उनके खिलाफ तो नाराज़गी है, अभी भी बनी हुई है. अभी भी बनी हुई है. जंगल से सटा हुआ इलाका है, जंगल का संघर्ष जो है बाघ का और इंसानों का हमें बहुत देखने को मिल रहा है. क्या ये स्थिति यहाँ पे भी है, बनी हुई है? बिल्कुल 101% है. हमारी खेती है जो जंगल को लग के है, वाइल्ड लाइफ को लग के है. हमारे अगर गैया चराना है तो हमको जंगल में आने नहीं देते, और उनके शेर, सुअर, सब जानवर, सांबर हो गए, बहुत सारे जानवर हैं जो हमारी खेती के माल, अभी जो हाथ में आने वाला माल है वो सब जानवर तहस नहस कर रहे हैं.
तो इसको लेकर कुछ बातचीत की आपने वन विभाग और कुछ कहीं चीज़ें शिकायत? विभाग से बात हम छोटे लोग करके क्या करेंगे? हमारे जो स्थानिक लेवल के लीडर है उन्होंने करने को होना ना। हम जिसको चुन के देते हैं वो तो पाठ पूरा करने को होना, तो हम वो जनावरों से छुटकारा पा सकते हैं. तर कोण कोणी दिसून राहिला तुम्ही याच्यात? तुम्ही चर्चेचे त्यांनी एक नाव घेतला, असे कोणी आहेत का? हो आहेत ना, आहेत म्हणजे आता सध्या जसा BJPचे जे पक्ष आहेत ते तर आहेतच, परंतु काँग्रेस पुन्हा तयार करायला आहे. ते काय कोणाची हवा दिसून राहिली की कोण निवडून येऊ शकतं यावेळी? मतलब उमेदवार अगर सोडून दिलं तर पार्टी असणार की भाजप असणार, काँग्रेस असणार, शिवसेना असणार, कोणाचं दिसून राहिला इकडे मजबूत? भाजपचं दिसून राहिलं. भाजप दिसून राहिला. तर यावेळी निघू शकते भाजप? भाजप निघू शकते. तर आता मी नाराजगीच चालून राहिला की ग्रामीण जे आहे नाराज आहे, ते दिसून येते. सत्यता आहे का ते दिसून राहिलं ग्रामीणमध्ये? तेवढा काय खूप सत्यता आहे नाही. आता जे काही विरोधी जे पक्ष आहेत ते सांगतात आहे बा म्हणून. आपल्यासाठी भाजप निवडून येऊ शकते. हां, भाजपही निवडून येऊ शकते. आणि परंतु सर्व ज्या लीडर लोकांनी शेतकऱ्यासाठी आणि मजदूर लोकांसाठी करायला पाहिजे ते करत नाही. हमारे विधानसभा में इतनी सारी समस्या है कि कोई भी लीडर आए तो छुड़ा नहीं सकता. आज कम से कम 10 साल हो गए ये नेशनलाइज हाईवे 4वे मंजूर हुआ है, फिर भी आज लोगों की हर रोज़ जाने जा रही है. कल भी यहाँ अपने धापरला के स्टाफ पे जाने गई है, उसके 15 दिन पहले ताज स्टाफ पे 6-7 लोगों की जाने गई है. फिर भी कैसा स्थानिक लेवल के दोनों लीडर थे जो राजूभाऊ पारवे, सुधीर पारवे, आज भिवापुर में जाके देखो तो इतने सारे खड्डे पड़े हुए हैं कि कोई ध्यान नहीं दे रहा. मतलब लोगों की जान जाते हुए देख रहे हैं लेकिन उसको दुरुस्त करना नहीं जानते. इतनी बड़ी समस्या है, रोज़ की अपघात हो रहे, रोज़ के जाने जा रहे लोगों की. तो मेरा कहना यह है कि कहीं ना कहीं ये रोड की दुरुस्ती होना ज़रूरी है, जल्दी से जल्द बनना ज़रूरी है ताकि लोगों की जाने ना जाए. शैली में बोले तो अभी राजूभाऊ है, कांग्रेस में कैसा है अभी आदमी नहीं. जो है अभी कांग्रेस में जो चलता है वो आदमी नहीं है. अच्छा, कांग्रेस में चलने वाला आदमी नहीं है. थोड़ा सा इस पे जो मैडम है वो धवड़ नहीं क्या, वो अभी समझ लो अभी कांग्रेस की तरफ से तो अभी चलती या नहीं. अभी गाँव वाले क्या बोलते, अभी इधर की पब्लिक है वो नहीं है ना, पता नहीं सकते. अच्छा, वो धवड़ जी का यहाँ पे नाम चल रहा है चुनाव के लिए कांग्रेस से. अभी क्या है, अभी कांग्रेस वाले पक्ष है नो, कांग्रेस वाले तो सपोर्ट हो जाएगा. तो क्या है इस बार बदलाव का अपना मूड है कि नहीं है? कोई जैसा आपने कि पूर्व विधायक का नाम लिया कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो फिर से उन्हें जिताना है. अभी से क्या है, राजूभाऊ अगर रहता है तो बता नहीं सकते, लेकिन कांग्रेस ही आना है. कांग्रेस ही आना है. क्यों, थोड़ा सा बताइए हमें विस्तार से कारण. हाँ, अभी 15 साल हो गए. हाँ, बताइए. 10 साल से अभी ये सुधीर पारवे आए. उनकी पूरी ऊपर से लेकर उनकी ही पहुँच है. जैसी सरकार उनकी है, पर उसने 10 साल में कुछ नहीं किया. अगर 5 साल में अभी हमारी कांग्रेस आ गई थी, उन्होंने भी वो धोखा दे दिया. धोखा दे दिए. पर कैसा है, अभी भी कांग्रेस आएंगी तो कुछ ना कुछ उसमें बदलाव हो जाएगा, क्योंकि हमारा पुनर्वसन है. अभी हमारे को 1200 करोड़ सैंक्शन हो गए थे. पर उसमें से कौन सी पुनर्वसन, कौन सी परियोजना का? ये गोसो डैम, गोसी खुर्द अपना यहाँ पे प्रभावित यहाँ पे भी है. हाँ, वो हमारा पैसा अभी तक मिला ही नहीं को हमको. कैसा हुआ, जो पुनर्वसित जो गांव है, तो जब 99 में जब इंदिरा सागर ये गोसा डैम मंजूर हुआ, उस टाइम में राजीव गांधी ने शायद भूमि पूजन किया था. तो जो धरम को लग के जो बस्ती थी, गांव थे, उनको हटा के, तो उस साल में शायद 2004-05 में 1195 करोड़ पुनर्वसन के लिए जो प्रभावित है उनको देने के लिए सेंक्शन हुआ, मंजूर हुए, सैंक्शन हुए. लेकिन उसमें से क्या हुआ कि 600 करोड़ का ही बंटवारा हो गया. अब फिर भी 595 कोटी गवर्नमेंट बचे हैं, बैलेंस है. क्या हुआ कि 2014 में सरकार चेंज हो गई. हमारे यहाँ खासदार थे मुकुल वासनिक जी, उनके हाथ में, और MLA थे हमारे राजेंद्र जी मुड़क, उनके हाथों में ये सब मंजूर हुआ है. राजेंद्र मुड़क तो शायद 2004 से 2009 तक थे ना.
9 के बाद तो शायद ये आरक्षित सीट होगी थी। बराबर है ना, तो कि वो 2004-05 में पैसा मंजूर हुआ ना, तब उस टाइम में राजेंद्र मूलक हमारे यहाँ के एमएलए थे, तो उसके हाथ में ये सब पैसा मंजूर हुआ 1195 करोड़, उसमें से 600 करोड़ का बंटवारा हुआ और फिर भी 595 कोटी बैलेंस है। तो वो जब 2014 में सरकार चेंज हुई तो हमारा ये पैसा और गवर्नमेंट की तरफ बैलेंस है। तो जब से 2014 से अभी तक वो पैसा बाहर निकला नहीं, तो हमारे को ऐसा लीडर होना कि हमारा कहीं ना कहीं पाठ पुरावा करे और जो 595 कोटी जो बचे हुए वो ताकि जल्दी से जल्द हमारे पुनर्वसन वाले को मिलने को हमारा हक का पैसा हमको मिलना चाहिए, हक का पैसा मिलना चाहिए ना। जहाँ हमारे को अच्छा दिखे, जहाँ अच्छा हो वही तो हम काम करेंगे ना। क्यों आपको महायुति में काम करने का मौका नहीं मिल रहा? तो वही तो बात है ना। तब क्या बच्चू कुड़ी जा रहे हैं क्या महाविकास आघाडी में? अब देखते हैं आगे क्या होता है। कोणाला वोट करता तुम्ही? आम्ही पंजालाच केलं होतं. पंजाबला केलं यावेळी पण? तर समोर पण पंजाबला करणार का? पंजालाच करणार आहोत. काहून काका? भाजपनं काही केलं नाही का? काहीच नाही केलं त्यानं. तर राजू पारवे कसं वाटतं तुम्हाला? ते काहीच नाही राजू पारवे. दोघे भाऊ राहून त्यानं काहीच नाही केलं त्यानं. गावाजवळच्या म्हणून विकास नाही केलं त्यानं. उभे राहून त्याने निवडून येऊन त्याने काही विकास नाही केलं. काही अर्थ आहे त्याच्यात? आता मग काय आहे ते हे मुळकचा एक गड असं म्हणा जाते की भाऊसाहेब मुळक, राजेंद्र मुळक, काय म्हणतात त्यांच्यासाठी? त्याच्याचे काम म्हणून राहत आहे. चांगले आहे ते? चांगले नाही, चांगले सांग येते ना, कोणी बोलवलं तरी येते ना राजेंद्र मुळक. कैसी है? अच्छी काका ने चाय अच्छी बनाई कि नहीं बनाई? मेरे अंकल ही है ना। अच्छा तुम्हारे अंकल ही है। अंकल तो कह रहे हैं कि इस बार मैं बदलाव करूंगा, तुम्हारा क्या कहना है? तो हमारा भी वही है, बदलाव चाहिए हमको, क्योंकि पैरों में बेड़ियाँ बांधे तो इधर डांस का ऑर्डर है, उधर है, हम जा नहीं सकते। अच्छा किसने अभी तुम समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब। नहीं हम नहीं समझे, हम ना समझे, हमको समझाओ। हमको बीजेपी ऐसा रहता है खेल, मतलब जिधर डांस का ऑर्डर मिला हम उधर जाएंगे, ऐसा हमको चलेगा नहीं। इसलिए इस बार में प्रमोद भाऊ घरडे आएंगे। वो तो वो भी एक ही दल के हैं, दोनों में से नाम दल के हैं, लेकिन वो उनके साथ में गेम हुआ है, लेकिन आएंगे वही, आएंगे भाई हाँ पूरे ताकत से। पूरे ताकत से, दूसरा कोई नहीं आ सकता। ना बीजेपी आएंगी ना कांग्रेस आएगा। वो तो खुद ही बीजेपी के हैं। खुद नहीं है वो, बीजेपी उनको चॉकलेट दे रही है, हमको समझ में आता है, ऐसी बात है। अभी क्या उनको कहना है, उन्होंने क्या है, उनको यूज़ कर लिए, अभी जो भी है उन्होंने यूज़ कर लिया अभी, लेकिन उनका काम हो गया, अभी अपक्ष लड़ेंगे। अपक्ष लड़ेंगे? हाँ अपक्ष लड़ेंगे। तो ये थी उमरेड विधानसभा क्षेत्र की जनता। सभी के आपने विचार जाने, आपने बातें सुनी। हालांकि असली जो परिणाम है वो विधानसभा चुनाव के समय ही आएगा। इस एपिसोड में इतना ही। कल किसी और नए विधानसभा क्षेत्र में चलेंगे और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे आखिर माहौल क्या है। धन्यवाद। भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स विट्ठल कामत अब नागपुर में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने में पाएं ऑथेंटिक भारतीय स्वाद। फैमिली और फ्रेंड्स की प्योर वेज रेस्टोरेंट में पहली पसंद विट्ठल कामत रेस्टोरेंट, धर्मपेट टावर, मलाबार जूलर्स के सामने, धर्मपेट, नागपुर। अब ड्राइविंग सीखने से लेकर लाइसेंस पाने तक की हर चीज होगी एक ही जगह। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड, जहां एक्सपर्ट्स और अनुभवी इंस्ट्रक्टर द्वारा विदर्भ के सबसे बड़े और एकमात्र 4 व्हीलर ट्रैक पर ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग पूरी होने पर गवर्नमेंट नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस भी उपलब्ध कराया जाता है। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड में मोबाइल एप्लीकेशन और ड्राइविंग सिमुलेटर द्वारा भी 4 व्हीलर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। आज ही ज्वाइन कीजिए एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड या कॉल करें 9767 777 4777 पर। Guardian Hospital, super speciality heart hospital in central India. Our speciality: bypass surgery, heart attack, valve replacement, peripheral stenting, balloon valvotomy, angiography, angioplasty, aortic surgery, vascular surgery, high risk surgery, pacemaker implantation, fully equipped ICU and dialysis unit. Guardian Hospital, Tikekar Road, Dhandoli, Nagpur. डाकू लगते हैं ना? आज भी याद है, आए थे जब डाकू ही थे। चल रहे हमारे घर का रिवाज है कि दुश्मन भी आएगा तो कुछ खाकर ही जाएगा, खाकर ही जाएगा। छोटे हथियार डाल दे, आज से हम इज्जत की रोटी कमाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे।
सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। HCG कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर, मध्य भारत का सबसे बड़ा BMT सेंटर एवं 2 बीम रेडिएशन टेक्नोलॉजी। अब आपको हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं। सेम ट्रीटमेंट HCG कैंसर केयर सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सभी जन आरोग्य योजना लागू। हमारा पता ऑटोमोटिव चौक, कलमना रिंग रोड, नागपुर। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें।